Hello students. So today we are going to start new chapter number 15, hygiene. So in this chapter we will cover selected topics only. You don't need to read whole of the chapter. So first topic is simple personal hygiene. So first of all, there is definition of health. Health is the condition of the body of a person that depict फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल फिटनेस. अगर ये चारों फिटनेस होंगी तभी किसी पर्सन को हेल्दी बोल सकते हैं, अदरवाइज नॉट. फिजिकली दैट मीन्स बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, बॉडी हेल्दी हो. मेंटली माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो, स्ट्रेस ना हो. सोशली लाइक सर्कल, जैसे सोसाइटी में रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो जान पहचान के लोग हैं, तो अलोन ना हो वो पर्सन. एंड इमोशनली यू ऑलरेडी न्यू दिस. सो इन चारों फैक्टर्स अगर ये कंप्लीट है देन द पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी. नेक्स्ट वी हैव हाइजीन. तो हाइजीन इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ. अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखना, इट इज नोन एज हाइजीन. एंड इट इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ हाइजीन, पर्सनल एंड सोशल. पर्सनल मीन्स खुद की बॉडी का ख्याल रखना, साफ सफाई रखनी, नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना. सोशल हाइजीन दैट मीन्स अपने सराउंडिंग की सफाई रखना, जैसे आपकी गलियां, आपका मोहल्ला, उसे क्लीन रखना. So we have 4 aspects of personal hygiene. खुद की साफ सफाई के 4 aspect हैं: cleanliness, physical exercise, rest and sleep and healthy habits. So let's see first of all cleanliness. So these are very common in journal, आप लोग ये follow करते हो, but still we need to go through it. First we have hand and skin. So these must be cleaned regularly. We are continually handling variety of things like देखिए furniture, book, coin, currency note, seat, एनिमल टूल्स, मशीनरी, बसेस में रॉड्स हैं, हैंडल्स हैं, कितना कुछ हैंडल करते हैं. सो ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स में कैरी जर्म्स, सो विच मे बी पिक्ड अप बाय आवर फिंगर्स एंड देन ट्रांसफर्ड ओवर टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी और इवन इनटू आवर माउथ बाय फूड. सो वी नीड टू वॉश आवर हैंड्स. द प्रैक्टिस ऑफ वॉशिंग हैंड विद सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर हैविंग मील वी शुड वॉश आवर हैंड प्रॉपरली सो दैट कोई जर्म न एंटर कर जाए. टॉयलेट जाने के बाद प्रॉपरली हैंड वॉश करने चाहिए. देन कम्स डेली बाथ. सो डेली बाथ रेगुलरली कीप द स्किन क्लीन एंड जर्म फ्री. ऑल्सो बॉडी ऑर्डर, जो बॉडी से दुर्गंध आती है, इट विल बी गिवन आउट बाय पर्सपिरेशन, तो वो भी बाथ से रिमूव हो जाएगी. जर्म्स हैं, डर्ट है, वो रिमूव हो जाएगी. इवन स्वेट पोर्स जो है वो क्लीन हो जाते हैं. पर्टिकुलर अटेंशन मस्ट बी पेड टू द क्लींजिंग एंड ड्राइंग ऑफ सच फोल्ड्स ऑफ द स्किन. लाइक स्किन में कई जगह फोल्ड्स होते हैं, उस एरिया की ज्यादा सफाई करनी चाहिए, जर्म्स छिपे रह जाते नहीं तो. अंडरगारमेंट्स एंड हैंकरचीफ, दीज मस्ट बी वॉश्ड डेली वॉश होने चाहिए. हेयर शुड बी केप्ट क्लीन बाय फ्रीक्वेंट वॉशिंग एंड रेगुलर कॉम्बिंग. अपने जो हेयर है उन्हें भी साफ सुथरा रखना चाहिए, रेगुलरली उन्हें वॉश करना चाहिए, कॉम्ब करना चाहिए पैरासाइट से, ताकि दूर रहा जा सके. पैरासाइट कौन से होंगे? जुएं. टीथ शुड बी क्लीन्ड एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. माउथ शुड बी वॉश्ड विद आफ्टर एवरी मील. आपको गागल करना चाहिए हर मील के बाद. स्वीट्स, चॉकलेट, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बिकॉज दे कैन डैमेज योर टीथ. इनसे कैरीज होती हैं, कैविटीज होंगी, गम इन्फेक्शन होगी. नेक्स्ट वी हैव ब्रीथ बाय नोज. सो वी शुड ऑलवेज ब्रीथ बाय नोज, नेवर बाय आवर माउथ, बिकॉज नोज में हेयर प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है, सो दे विल ट्रैप द जर्म्स एंड डर्ट एंड डस्ट. लेकिन अगर माउथ से ब्रीथ करोगे तो सारा कुछ डस्ट, डर्ट, सारा कुछ अंदर जाएगा इजिली. इवन व्हेन यू आर ब्लोइंग योर नोज यू शुड यूज हैंकरचीफ, एंड व्हाइल स्नीजिंग कवर योर माउथ एंड नोज. देन कम्स आईज. आईज शुड बी क्लीन्ड एंड वॉश्ड विद क्लीन वाटर 2 to 3 times a day. कुछ डिजीजेज हैं लाइक इन्फेक्शन, ट्रैकोमा इज देयर, कंजंक्टिवाइटिस इज देयर. सो दीज आर कॉमन डिजीजेज. तो ये डस्ट से हो सकती हैं, कंटामिनेशन से हो सकती है. हो सकता है आपके हाथ गंदे हो, टॉवल गंदा है, उससे आप क्लीन कर रहे हो तो इन्फेक्शन हो सकती है. सो व्हाट शुड वी डू? वन मस्ट नेवर शेयर टॉवल. एक दूसरे के साथ टॉवल शेयर नहीं करने चाहिए, चाहे फैमिली के ही हैं. रीजन बीइंग ऐसे इन्फेक्शन हो सकती है. ऑल्सो फॉर गर्ल्स, आप मेकअप का सामान यूज करते हो सच एज काजल, तो काजल भी पर्सनल होना चाहिए. दूसरे का काजल यूज करोगे तो आई इन्फेक्शन हो सकती है. सो ऐसी चीजें सेपरेट होनी चाहिए. देन कम्स ईयर. ईयर्स भी आपके क्लीन होने चाहिए. सो ईयर के अंदर जो वैक्स है शुड बी क्लीन्ड विद सॉफ्ट मॉइस्ट स्वैब. जैसे ईयरबड्स होती हैं, उससे सॉफ्ट ईयरबड से आपको क्लीन करने चाहिए. ईयर के अंदर कभी भी कोई शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कभी नहीं इंसर्ट करना चाहिए, इससे ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है.
देन वी हैव फिजिकल एक्सरसाइज, ये सेकेंड पॉइंट है पर्सनल हाइजीन का। तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हर एज ग्रुप के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, यंग पीपल के लिए, एडोलेसेंट के लिए। इससे हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है और बॉडी हेल्थी रहती है। नेक्स्ट वी हैव रेस्ट एंड स्लीप। तो बॉडी को रेस्ट भी ज़रूरी है। तो रेस्ट हमारी बॉडी को कैसे मिलता है? जब प्रॉपर स्लीप मिले। अलग अलग एज ग्रुप में जो स्लीप रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है। जैसे बच्चों ऑलमोस्ट सारा दिन सोते हैं और जो अडल्ट हैं लगभग 6 आवर सफिशिएंट है उनके लिए। देन वी हैव सम हेल्दी हैबिट्स जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि गोइंग टू बेड एट लेट आवर्स, ज़्यादा लेट सोना या खाना खा के इमीडिएटली सो जाना। सो दिस इज नॉट गुड हैबिट, ये हमें बीमार करेगी। बॉवल शुड बी क्लियर, दैट मीन्स सुबह उठ के अपना पेट साफ जरूर करना चाहिए, टॉयलेट जरूर जाना चाहिए इन द मॉर्निंग। टोबैको कंजम्पशन किसी भी फॉर्म में, चाहे स्मोक है चाहे ईटिंग है, वो अवॉइड करनी चाहिए। स्टिमुलेंट या सेडेटिव, ये होते हैं ड्रग्स, तो ये भी अवॉइड करने चाहिए, ये भी हमारी बॉडी को अनफिट करते हैं। एल्कोहल ड्रिंक्स जो हैं ये भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल हैं। देन यहाँ से एक गिव रीजन क्वेश्चन बन रहा है, लिविंग रूम्स जो हैं, जो आपके घर में कमरे जो हैं प्रॉपर होने चाहिए, वेल वेंटिलेटेड, हवादार होने चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए। हवा से क्या होगा? फ्रेश एयर से ऑक्सीजन अंदर आएगी एंड सनलाइट से जो जर्म्स अंदर होंगे वो किल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश हो रहा है। On this page you got one more definition. Then students we have to cover next topic on page number 153. So this is contamination of water and waterborne diseases. So contamination क्या है? Unwanted entry of disease germs into drinking water or food. जो खाना खाते हैं, जब पानी पीते हैं, अगर उसमें जर्म्स चले जाएं तो उसे बोलते हैं कंटामिनेशन, मतलब दूषित होना, राइट। तो कैसे कैसे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने लायक पानी है, वो कंटामिनेट ना हो जाए। तो वी हैव फर्स्ट सीवेज जो है, अगर वो प्रॉपरली डिस्पोज्ड नहीं हो रहे, कहीं से लीकेज हो रही है, तो गंदा पानी कहाँ जाएगा? सॉइल में, एंड सॉइल से वो कंटामिनेट करेगा सॉइल वाटर को। पीपल हु डिफिकेट, टॉयलेट जाते हैं रिवर्स में या पॉन्ड्स में, यूरिनेट करते हैं, दैट मीन्स यूरिन पास आउट करते हैं वहां जाके, तो वो भी पानी को गंदा कर रहे हैं। एनिमल वेस्ट, एनिमल का जो गोबर है, एनिमल को पानी में नहलाना, नदियों के पानी में या तालाब के पानी में, उससे भी पानी गंदा होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट है हमारे पास और एग्रीकल्चर वेस्ट है जो पॉइजनस हो सकता है इफ इट इज एडेड इन द वाटर। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट सच एज मर्करी जो है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट में होता है, और अगर ये ड्रिंकिंग वाटर में जाएगा तो इससे नर्वस सिस्टम डैमेज होगा। टेनरीज होती है जहाँ पे चमड़ा बनता है, तो वहां से भी वेस्ट मिलता है, उस वेस्ट में एंथ्रेक्स होगा, दिस इज बैक्टीरिया। अगर ये पीने वाले पानी में जा रहा है सो इट विल कॉज डिजीजेस। देन वी हैव पेस्टिसाइड्स, जो कीटनाशक होते हैं सच एज DDT। अगर ये पानी में ऐड हो रहा है और उसके बाद हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो इट कैन कॉज कैंसर। फ्लोराइड्स भी अगर पानी में है तो इससे हमारे दांत खराब हो सकते हैं, बोन्स खराब हो सकती हैं, हमारा मसल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ डिजीजेज हैं जिनके बैक्टीरिया के आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं। फर्स्ट वी हैव कॉलरा कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरी, और सिम्टम क्या है इस केस में? सीवियर डायरिया विल बी देयर, वॉमिटिंग विल बी देयर, एंड इससे डिहाइड्रेशन हो जाती, पानी की कमी हो जाती बॉडी में। नेक्स्ट वी हैव डाइजेंट्री। डाइजेंट्री 2 टाइप की है, बेसिलरी एंड अमीबिक। बेसिलरी होती है बाय बैक्टीरिया, बेसिलरी डाइजेंट्री इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया शाइगेला। सो यू शुड remember this name, Shigella. Second we have amoebic dysentery. ये कॉज होती है बाय अ प्रोटोजोन नोन एज एंटमीबा हिस्टोलिटिका। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। तो आप लोगों ने प्रोग्रेस चेक में जो भी रिलेटेड टॉपिक्स, सिलेक्टेड टॉपिक में जो भी पढ़ा है, अगर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, रिव्यू क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू सॉल्व दैट। होल ऑफ द एक्सरसाइज आपने सॉल्व नहीं करनी बेटा, जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमने सिलेक्टेड टॉपिक किए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। थैंक यू।